So, guys, any doubts from yesterday's homework, exercise 1A? Sir, I have a doubt in second question, third Okay. one. Okay. What is the doubt exactly? सर उसमें कैलकुलेशन ही नहीं हो रहा है मेरा. क्या बात कर रहे हो? हाँ सर. ठीक है, मतलब ये कैलकुलेशन बेस्ड डाउट है, मतलब तुम्हें इसके मेथड में कोई डाउट नहीं है, राइट? नहीं सर. ठीक है, ये मैं तुम्हें हेल्प करूंगा अलग से कैलकुलेशन करके, या जिसने भी किया है उसका अटेम्प्ट मैं तुम्हें दिखाऊंगा. ओके सर. ओके, और कोई डाउट है? नहीं सर. Anyone else has any other doubt in any other question? No, sir. Sir, in question number 13. In question number 13, who is this? Sir, Charul. Charul. Charul, first understand the question. They are saying that in question number 13, 375 male athletes and 105 female athletes of a country are to be divided into different groups such that in a group either all male or all female athletes should be there. Also, the number of athletes in each group should be the same. इसका मतलब है हमें ग्रुप्स बनाने हैं मेल एथलीट्स के और फीमेल एथलीट्स के such that number of athletes in each group should be same and the each group should have either male or female athletes and no one should be left without a group. So what should be the maximum number of athletes? मैंने कल ही बताया था जब ये कीवर्ड आता है मैक्सिमम तो तुम्हें क्या ढूंढना होता है? HCF. अब HCF किसका ढूंढेंगे? तो 375 एंड 105 ये दोनों नंबर्स का HCF निकालेंगे हम. ठीक है, इन दोनों का Yes, sir. HCF निकाल के वी विल गेट द नंबर ऑफ एथलीट्स इन ईच ग्रुप. किसी ने इसका HCF निकाला है? Yes, sir. कितना आया है? Yes sir. Yes sir. 15. Yes sir. 15. HCF 15 आता है इसका. ठीक है, आगे मैं बताता हूँ, रुक जाओ. ओके, सो HCF इसका निकालना है 375 और 105 का, जो आता है 15. इसका मतलब है कि 15-15 के ग्रुप्स बनेंगे. मेल एथलीट्स का जो टोटल नंबर ऑफ एथलीट्स है उसके 15-15 ग्रुप में डिवाइड कर देंगे और फीमेल एथलीट्स को भी 15-15 के ग्रुप में डिवाइड कर देंगे. तो यहाँ पे क्या बोला है? so that minimum number of groups are formed. These are the maximum number of people which can be put into a group. जब ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा लोग को हम डाल देते हैं तो नंबर ऑफ ग्रुप्स कम हो जाते हैं. सो ऑलरेडी हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाइड है. बट व्हाट दे आर आस्किंग नेक्स्ट इज हाउ मेनी ग्रुप्स आर फॉर्म्ड. ठीक है, सो नंबर ऑफ ग्रुप्स ऑफ मेल athletes is equal to 375 divided by 15 and number of groups of female athletes is equal to 105 by 15. Now can you tell me how much is 375 divided by 15? 25. Sorry? 25. Sir, 25. 25. And 105 divided by 15? Is 7. Okay, इसका मतलब है 25 ग्रुप्स बनेंगे मेल एथलीट्स के, 7 ग्रुप्स बनेंगे फीमेल एथलीट्स के. सो टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने हो गए? सो टोटल ग्रुप्स विल बी 25 प्लस 7 विच इज 32. टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स इज 32. मतलब मैंने क्या किया? मैंने एथलीट्स फीमेल और मेल एथलीट्स को अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर दिया. हर एक ग्रुप में 15 एथलीट्स है और मेल के अलग ग्रुप्स है, फीमेल के अलग ग्रुप्स है. मेल के 25 ग्रुप्स है, फीमेल के 7 ग्रुप्स है और टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स 32 है. डिड यू अंडरस्टैंड दिस? Yes, sir. Okay, great. Any other doubt? Sir, Guys? I have in 10th. In 10th, okay. Yes, Two sir.
2 oil tankers contain 850 liters and 680 liters of petrol Sir, sorry, respectively. 11th, not 10th. 11th. No, किस sir. किसी और को 10th में डाउट है? No, sir. ओके, तो 11th वाला. Sir, I also doubt in 11. No, sir. ओके, 11th वाला डिस्कस करते हैं. द डायमेंशंस ऑफ अ रूम आर 8 मीटर 25 सेंटीमीटर, 6 मीटर 75 सेंटीमीटर and 4 meter 50 centimeter. Find the length of longest rod. कनिष्का, मैंने longest, highest, maximum, greatest के बारे में क्या बताया था? जब भी ये सर सारे उनका HCF निकाल. यस जब भी ये टर्म्स आते हैं तो इसका मतलब है हमें HCF निकालना है. ठीक है, बट लॉन्गेस्ट रॉड विच कैन मेजर द 3 डायमेंशंस ऑफ द रूम एग्जैक्टली. अब HCF निकालने के लिए हमें ये जो मेजरमेंट्स है जो मीटर और सेंटीमीटर में दिया है उसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा. सो जस्ट अंडरस्टैंड दिस. 8 मीटर 25 सेंटीमीटर कितना होता है? सी 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर, तो 8 मीटर हो जाएगा 800 सेंटीमीटर प्लस 25 सेंटीमीटर और है, मतलब ये टोटल कितना हो जाएगा? 825 सेंटीमीटर. सिमिलरली ये सेकंड वाला कितना हो जाएगा? सेकंड वाला कितना हो जाएगा? 675. और थर्ड वाला 175. 450. करेक्ट. सो ये 3 नंबर्स मिल गए तुम्हें. अब इन तीनों का क्या निकाल लेना है? अच्छा, ये याद रखना ये तीनों सेंटीमीटर्स में. सो इन तीनों का जब तुम HCF ढूंढोगे यू विल गेट द आंसर वॉट एवर द आंसर मे बी इन सेंटीमीटर्स. ठीक है, एंड दैट इज योर फाइनल आंसर. डिड यू अंडरस्टैंड कनिष्का? Yes, sir. ग्रेट. Okay, any other doubts, guys? No, sir. Okay, so I think we are ready to move ahead with the second part of the chapter. Second part is the application of Euclid's division lemma. And these are the questions which we are going to do many questions today. Not many actually, but yeah, we are going to do different kind of questions today and we are going to take time with it. Because ये बहुत ही tricky हो सकते हैं अगर ठीक से नहीं किए तो. ठीक है, are we all ready? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तुम लोगों को डाउट्स आएंगे, इसमें काफ़ी डाउट्स आएंगे, बट लिसन टू मी वेरी केयरफुली. मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ इसको देखो ध्यान से, नोट करो इसको और मेरे साथ डिस्कशन करो तो तुम्हारे डाउट्स क्लियर होंगे. ठीक है, क्योंकि ये टाइप के क्वेश्चन ट्रिकी हो सकते हैं. सो लेट मी गिव यू दैट हेड स्टार्ट दैट डोंट थिंक दैट इसको हम लोग लर्न कर लेंगे. इसकी टेक्निक को समझना पड़ेगा तुमको. ओके, शो दैट, first question, show that any positive integer is of the form 3q or 3q plus 1 or 3q plus 2 for some integer q. Show that any positive integer is of the form 3q
or 3q plus 1 or 3q plus 2 for some integer q. अब यहाँ पे इफ़ यू लुक एट द क्वेश्चन, यहाँ पे कोई अगर तुम्हें नहीं पता है कि इसका एप्लीकेशन कैसे करना है हमें यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का, तो इट विल बी हाईली डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन. तो इसकी वजह से तुम्हें ये सोल्यूशन को पहले समझना पड़ेगा जो मैं तुम्हें देने वाला हूँ. I just want you to look at these three numbers which they have given. ठीक है, पहला नंबर है 3q. इसको मैं लिखूंगा 3q plus 0 because 3q plus 0 is nothing but 3q. दूसरा नंबर है 3q plus 1. तीसरा नंबर है 3q plus 2. ठीक है. अच्छा, डू यू रिमेंबर यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का फॉर्मूला क्या है, फॉर्मेट क्या है? a is equal to bq plus r. Yes? Nothing. Okay. a is equal to bq plus r. ठीक है, तो यहाँ पे b है q के साथ. कैन यू टेल मी ये फर्स्ट जो तुम्हारा टर्म है या फर्स्ट इंटीजर का फॉर्मेट है, उसमें b की जगह पे कौन है? 3. वेरी गुड. ओके, सो b की जगह है 3. ठीक है, q की जगह तो q है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है. यू सी दिस r ओवर हियर, व्हाट डू यू हैव इन द प्लेस ऑफ r? Zero. कैन यू टेल मी ये 3 क्या है? b. Divisor. और ये 1 क्या है? रिमाइंडर. Remainder. ये 3 क्या है? डिवाइजर. और ये 2 क्या है? रिमाइंडर. Remainder. इसका मतलब है कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा जब मैं अप्लाई करूंगा, मेरा डिवाइजर क्या होगा? व्हाट विल बी माय डिवाइजर? 3. यस, डिवाइजर होना चाहिए 3. रिमाइंडर क्या क्या मिलेगी मुझे? 0, 1 and 2. And that is, you can say it is but natural. अगर किसी को यूक्लिड्स डिवीजन लेमा की पूरी डेफिनेशन पता है तो ये इजीली वो बता सकते हैं कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर टाइम्स कोशेंट प्लस रिमाइंडर होता है. लेकिन और एक कंडीशन लिखी होती है. वो कंडीशन क्या होती है? कि जो रिमाइंडर है दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड स्मॉलर देन 3. B. है कि नहीं? स्मॉलर देन b, Yes. आई एम सॉरी, स्मॉलर देन b. और यहाँ पे अपना b क्या है? 3. b क्या है? 3. तुम अगर रिमाइंडर देखोगे ध्यान से तो रिमाइंडर क्या है? 0 है, 1 है और 2 है. मतलब रिमाइंडर 0 या 0 से बड़ी है लेकिन 3 से हमेशा छोटी ही रहती है. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि एक बात पक्की है कि मेरा डिवाइजर 3. अच्छा, मैंने किसको डिवाइड किया है, मतलब मेरा डिविडेंड क्या है वो मुझे नहीं पता है. ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है. तो यहाँ पे क्या बोला है? शो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर. एनी पॉजिटिव इंटीजर मतलब मेरा डिविडेंड. शो दैट माय डिविडेंड इज ऑफ द फॉर्म 3q और 3q plus 1 और 3q plus 2 फॉर सम इंटीजर q. ये मुझे सिर्फ शो करना है. तो इसको शो करने के लिए कुछ स्टेटमेंट्स मुझे लिखने पड़ेंगे एंड आई एम गोइंग टू राइट दैट फॉर यू. सो ये जो मैंने लिखा है अभी तक, that is not the part of the solution. That is just to explain you guys that how I'm you can say deciphering the question. ये question को कैसे मैं dismantle करके इसको मैं खोल रहा हूँ कैसे तुम्हारे लिए और simplify कर रहा हूँ. ठीक है, इसके लिए मैंने ये बताया है यहाँ पे. नाउ आई एम गोइंग टू रियली स्टार्ट राइटिंग द सोल्यूशन सो दैट यू कैन ऑल्सो नोट इट डाउन विथ मी. अगर तुमने अभी तक ये सब कुछ जो मैं लिख रहा हूँ वो नोट डाउन किया है तो बहुत अच्छी बात है. नहीं किया है तो प्लीज डू दैट. प्लीज राइट वॉट एवर आई एम राइटिंग ऑन द स्क्रीन सो दैट यू रिमेंबर एट द टाइम ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन, यू रिमेंबर द मेथड एटलीस्ट अ लिटिल बिट. ठीक है, सो
What I'm saying right now is, how do we begin the solution? So let any positive integer a be divided by 3. Let any positive integer a be divided by 3. मतलब किसी भी पॉजिटिव इंटीजर a को b से 3 से डिवाइड करेंगे. सो देयरफॉर by Euclid's division lemma, we can say that a is equal to 3q plus r, where r is greater than equal to 0 and smaller than 3. मैंने अब तक जो भी बोला, जितनी भी चीजें बोली, किसी को कोई डाउट है इसमें? नो सर. No, sir. ठीक है. ठीक है. नाउ मैंने यूक्लिड्स डिवीजन लेमा अप्लाई किया है किसी एक पॉजिटिव इंटीजर a पे बाय डिवाइडिंग इट बाय 3. तो मुझे एक इक्वेशन मिला है जहां पे r की अलग अलग वैल्यू है. ठीक है. तो मुझे बताओ r की कौन सी वैल्यू हो सकती है? r 0 हो सकता है, 0 1 या फिर r 1, 2. 1 हो सकता है, या फिर r 2 हो सकता है, या फिर r 3 हो सकता है कि नहीं? ठीक है. r की वैल्यू या तो 0, या तो 1, या तो 2, या तो 3 हो सकती है. करेक्ट? सो देयरफॉर Yes, sir. a is, सी यहां पे मैं लिखूंगा, देयरफॉर when r is equal to 0, a is equal to 3q. when r is equal to 1, a is equal to 3q plus 1. when r is equal to 2, a is equal to 3q plus 2, and that's it. hey, मैंने एक चीज यहाँ पे गलत लिखी है. r कभी 3 नहीं हो सकता है. Yes. r कभी 3 नहीं हो सकता है. r या तो 0 होगा, या तो 1 होगा, या तो 2 होगा. r हमेशा 3 से छोटा ही होगा. तो r जब 0 है, मेरा पॉजिटिव इंटीजर किस फॉर्मेट में आया? 3q के फॉर्मेट में. जब r 1 था, तो मेरा पॉजिटिव इंटीजर कौन से फॉर्मेट में आया? 3q प्लस 1. जब r 2 हो गया, तो मेरा पॉजिटिव इंटीजर कौन से फॉर्मेट में आया? 3q प्लस 2. सो दिस इज द सोल्यूशन. अब तुम फाइनल आंसर लिखोगे. देयरफॉर any positive integer is in the form of 3q, 3q plus 1 और 3q plus 2. ये तुम्हारा फाइनल आंसर है. एनी पॉजिटिव इंटीजर इज इन द फॉर्म 3q, 3q plus 1 और 3q plus 2. क्या सबको ये समझ में आया? मैं बहुत आराम से कर रहा हूँ, तुम्हें गैप दे रहा हूँ बीच में सोचने का, समझने का, लिखने का. अभी मैं तुमसे ये चांस भी तुम्हें दे रहा हूँ कि तुम्हें अगर कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, कुछ नहीं समझ में आया, प्लीज आस्क मी. आई कैन अगेन डिस्कस दिस एंड देन आई विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. No, sir. Okay, let me just see in the group. No, sir. Guys, can you please on your cam if it is possible? Please on your cam. Yeah. Yes. Aditya. Aditya, I cannot see you.
Sir, my camera is on. Okay, no problem. Aditya, did you understand? Sure? Yes, sir. Okay. Siddhi, did you understand? Yes, sir. Soham, did you understand? Yes, sir. Mrinmay, Yes, sir. Charul, Yes, sir. Kanishka, Kanishka, did you understand? Shikha, did you understand? Yes, sir. Great. I hope that you have all noted it down. So I will move to the next question. Okay. इसका जो मेथड है जिस तरीके से मैंने लिखा है स्टेटमेंट्स एंड एवरीथिंग इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जो रेड में मैंने लिखा है दैट इज़ जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग बट जो मैंने ब्लू में लिखा है दैट इज़ हाउ यू हैव टू राइट इट इन द एग्जाम. एंड दिस वाज एक्चुअली रियली सिंपल क्वेश्चन. ठीक है. आगे आने वाले क्वेश्चन थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होंगे बट सेम थिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा अप्लाई करोगे इजी हो जाएगा. मैं तुम्हें हेल्प करूंगा. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं हम लोग. Okay, next question is show that one of every 3 consecutive positive integers is divisible by 3. अगर मैं कोई भी 3 consecutive positive integer लेता हूं उनमें से एक तो 3 का मल्टीपल होगा ही, मतलब 3 से डिविजिबल होगा ही होगा. चलो इसको एक फन वे में ट्राई करते हैं हम लोग. कनिष्का, Kanishka, Yes, sir. can you tell me what is consecutive? What do you mean by consecutive? If you don't know, you can say, I don't know. Then I can go to other people. I don't know, sir. Okay, now if you don't know this, I want you to note it down in your notebook. क्योंकि ये वर्ड बार बार आता है. 9th में भी आया था बहुत बार, अभी भी आएगा. इसको प्लीज नोट करो. Priyansh, can you tell me what is consecutive? So one after one, like 1, 2, 3. These are consecutive numbers. Consecutive numbers means those which occur in an order. एक order में exist करने वाले numbers which come one after another. एक के बाद एक आने वाले. Example क्या होगा प्रियांश? So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3. ये 3 consecutive numbers. 11, Yes, 12, 13. ठीक है. 78, 79, sorry, 79, 78, 79, 80. ये सब कंजिक्यूटिव नंबर्स हैं. कनिष्का, अभी समझ में आया कंजिक्यूटिव क्या होता है? Yes, sir. यहाँ पे 3 कंजिक्यूटिव बोला इसलिए मैंने सिर्फ 3 लिखे हैं. कंजिक्यूटिव कितने भी हो सकते हैं. 5 हो सकते हैं, 7 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं. ठीक है. एक के बाद एक आने वाले नंबर को हम कंजिक्यूटिव नंबर्स बोलते हैं. तो बोला है कि कोई भी 3 कंजिक्यूटिव नंबर्स ले लो, उसमें से कोई भी एक 3 से डिविजिबल होगा ही होगा. तो एग्जाम्पल तो हमारे सामने है. 1, 2, 3. इसमें से 3 से डिविजिबल कौन है? सिद्धि. Sir, 3. वेरी गुड. शिखा, 11, 12, 13 में 3 से डिविजिबल कौन है? 11, 12, 13 में से 3 से डिविजिबल मतलब 3 के टेबल में कौन आता है? Sir, 12. वेरी गुड. सोहम, 78, Yes, sir. 79, 80 इनमें से 3 का मल्टीपल या 3 से डिविजिबल या 3 के टेबल में कौन आता है? 78. वेरी गुड. तो हमेशा तुम कोई भी रैंडम नंबर उठा के देख लो, 3 कंजिक्यूटिव्स, 3 कंजिक्यूटिव नंबर्स उठा के देख लो, उनमें से एक नंबर हमेशा 3 से डिविजिबल होगा ही. बट ये हमें शो करना है और इसके लिए हम यूज करेंगे यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम.
ठीक है, तो इससे पहले वाले क्वेश्चन में तुम्हें याद है हमने 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स निकाले हैं। देखो 3q प्लस 1 एंड 3q प्लस 2, ये तो 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स ही है। अगर तुम्हें नहीं समझ में आया तो मैं वापस तुम्हें बताता हूं। ठीक है, दूसरे मेथड से मैं तुम्हें बताता हूं कि कैसे हम लोग ये प्रूव करेंगे। सबसे पहले डिविजिबल बाय 3। डिविजिबल बाय 3 से हमें क्या समझ में आता है कि डिवाइजर इज 3। डिवाइजर क्या है? 3 है। इसका मतलब है b कितना हो गया? 3। ठीक है, सो लेट, यहां से तुम्हारा सॉल्यूशन स्टार्ट होता है। लेट एनी पॉजिटिव इंटीजर a be divided by 3, therefore by Euclid's division lemma, therefore by Euclid's division lemma, therefore by Euclid's division lemma, a The is remainder equal should be to 0. 3q plus r, where r is greater than equal to 0 and smaller than 3. Therefore, when r is equal to 0, a is equal to 3q plus 0, which is equal to 3q. क्यों? क्यों? इंटरनेट नहीं, मैं तो वाईफाई से कर रहा हूं। मेरा वाईफाई मोबाइल का, जियो से, वोडाफोन से ट्राई कर। ओ माय गॉड, मेरा तो हो रहा है, मस्त हो रहा है। ओके, when r is equal to 0, a is equal to 3q plus 0, which is 3q. When r is equal to 1, a is equal to 3q plus 1, and when r is equal to 2, which is the last remainder, क्योंकि रिमाइंडर या तो 0 या तो 1 या तो 2 हो सकती है, a कितना हो जाएगा? 3q plus 2। ठीक है, मतलब मैंने सेम चीज किया जो पहले क्वेश्चन में किया था। मैंने क्या किया? मैंने क्वेश्चन से एक हिंट उठाया। क्वेश्चन में मुझे डिविजिबल पूछा था 3 से, मतलब डिवाइजर हो गया 3, मतलब b हो गया 3। तो मैं कोई भी रैंडम पॉजिटिव इंटीजर a को जब 3 से डिवाइड करके यूक्लिड्स डिवीजन लेमा अप्लाई करूंगा तो व्हाट आई विल गेट? आई विल गेट a इज इक्वल टू 3q प्लस r, जिसमें r क्या होगा? 0 या 0 से बड़ा और 3 से छोटा, मतलब r की वैल्यू 0, r की वैल्यू 1 और r की वैल्यू जब 2 होगी तो a 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2 के फॉर्म में होगा। ठीक है, अब देखो, अब इस क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। नाउ आउट ऑफ 3q प्लस 1 and 3q plus 2, only 3q is divisible by 3। ठीक है, also 3q plus 1 and 3q plus 2 are 3 consecutive integers. Therefore, it stands proved. It stands proved मतलब जो हमें प्रूव करने बोला था, शो करने बोला था, वो प्रूव हो गया है। तुम्हें ये समझ में आया कि कैसे 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2 कंसेक्यूटिव है? कंसेक्यूटिव क्यों है? यस सर। क्योंकि ये नंबर है सपोज 3q, उसमें मैंने 1 ऐड किया तो नेक्स्ट नंबर आएगा, और उसमें 2 की ऐड किया तो और एक नेक्स्ट नंबर आएगा, मतलब कंसेक्यूटिव हो गए। लेकिन इसमें से
3 से डिविजिबल कौन है? सिर्फ 3q, क्योंकि 3q में देखो ना आगे 3 लिखा हुआ है, बट 3q प्लस 1 इट इज नॉट गोइंग टू बी डिविजिबल बाई 3। जैसे यहाँ पे 12 डिविजिबल बाई 3 था, 12 प्लस 1 डिविजिबल बाई 3 था क्या? नहीं। यहाँ पे 78 डिविजिबल बाई 3 था, लेकिन 79 नहीं था, 80 भी नहीं था। वैसे ही 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2 में जो तीनों कंजिक्यूटिव इंटीजर्स हैं, सिर्फ 3q डिविजिबल बाई 3 है। सो हर एक 3 कंजिक्यूटिव इंटीजर्स में से सिर्फ एक, 1 आउट ऑफ एवरी 3 कंजिक्यूटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स, इज डिविजिबल बाई 3। ये प्रूव हो गया। सो मैंने अपना एक्सप्लेनेशन का काम कंप्लीट किया है। अब आप लोगों को कोई क्वेश्चन है इसमें, कुछ भी पूछना है, प्लीज पूछो, मैं तुम्हें आंसर करूंगा। सर आप जो अभी एक्सप्लेन कर रहे थे आप वापस कर सकते हो? बोलो ना, एग्जैक्ट मुझे क्वेश्चन पूछो, मैं तुम्हें बताऊंगा कौन सा पार्ट में वापस एक्सप्लेन। सर आपने जो स्टार्टिंग वाला है वो सॉल्यूशन जो आपने लिखा है वो। अच्छा चलो मैं तुम्हें यहां से बताता हूँ। तुम्हें कंजिक्यूटिव का मतलब समझ में आया? नो सर। कंजिक्यूटिव का मतलब नहीं समझ में आया बेटा? नहीं सर, वो नेट लो था, कुछ सुनाई नहीं दिया। ओके ओके, मैं तुम्हें फिर से बताता हूँ, ऑल्दो ये रिकॉर्ड हो रहा है सब कुछ, फिर भी मैं तुम्हें बताता हूँ। कंजिक्यूटिव नंबर जो एक ऑर्डर में होते हैं, ऑर्डर में मतलब एक के बाद एक, वन आफ्टर अनदर आने वाले नंबर को कंजिक्यूटिव बोलते हैं। एग्जाम्पल 1 2 3, 3 कंजिक्यूटिव नंबर चाहिए हमें, 1 2 3, 11 12 13, 78 79 80, ऐसे कितने भी 3 कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर तुम या पॉजिटिव इंटीजर्स तुम कंसिडर कर सकते हो। क्वेश्चन में पूछा है कि 1 ऑफ एवरी 3, मतलब ये तीनों में से कोई एक हमेशा 3 से डिविजिबल होगा। तो मैंने सबसे पूछा 1 2 3 में से 3 से डिविजिबल कौन है, तो सबने बोला 3 है। 11 12 13 में से 3 से डिविजिबल कौन है? 12 है। 78 79 80 में से 3 से डिविजिबल कौन है? 78 है। तो वैसे हम प्रूव कैसे करेंगे कि शो दैट, यहाँ पे बोला है शो दैट, और उसको हमें यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से प्रूव करना पड़ेगा। तो मैंने एक कीवर्ड ढूंढा क्वेश्चन से, डिविजिबल बाय 3। डिविजिबल बाय 3 मतलब मेरा डिवाइजर 3 होगा, मतलब b की वैल्यू 3 होगी। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर लेना पड़ेगा और उसको 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। मैंने पॉजिटिव इंटीजर लिया a and I divided by 3. When I divided it by 3, what did I get? a is equal to 3q plus r by Euclid's division lemma. Right? b की जगह 3 आ गया। और r क्या होगा? r will always be greater than equal to 0 and smaller than b. लेकिन b क्या है? 3 है। तो मतलब r की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 1 1 एंड और 2। 2। तो मैंने जब r की वैल्यू 0 ली तो a, दैट इज माय पॉजिटिव इंटीजर, वो हो गया 3q प्लस 0। 3q प्लस 0 मतलब 3q। जब मैंने r की वैल्यू 1 ली तो मेरा पॉजिटिव इंटीजर हो गया 3q प्लस 1। जब मैंने r की वैल्यू 2 ली तो मेरा पॉजिटिव इंटीजर हो गया 3q प्लस 2। अब अगर इन तीनों को ध्यान से देखोगे, मतलब 3q, 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2 को अगर ध्यान से देखोगे तो सिर्फ 3q 3 से डिविजिबल है। आर यू गेटिंग इट? सिर्फ 3q 3 से डिविजिबल। क्यों? क्योंकि उसका मल्टीपल 3 है। 3 into anything is 3 is multiple, that has to be divisible by 3. ठीक है? 3q प्लस 1 है क्या 3 से डिविजिबल? नहीं। जैसे कि यहाँ पे 78 3 से डिविजिबल है क्योंकि वो 3 का मल्टीपल है, 3 के टेबल में आता है। 79 है क्या? नहीं है। 80 है? नहीं है, वो 3 के टेबल में नहीं आता है। मतलब कि 3 कंजिक्यूटिव इंटीजर्स 3q, 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2 में से कोई भी एक ही हमेशा 3 से डिविजिबल होता है, बाकी दो नहीं होते हैं। तो ये प्रूव कर दिया मैंने। डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। इसको तुम जब लिखोगे ना खुद से, विदाउट मेरी हेल्प, विदाउट लुकिंग एट द सोल्यूशन और द बुक, तब तुम्हें और कॉन्फिडेंस आएगा
क्योंकि ये ऐसी चीज़ है, प्रूव करनी है स्टेटमेंट के साथ, दैट इट इज़ नॉट लाइक फॉर्मूला में डालो, कैलकुलेशन करो, आंसर निकालो. It is not like that. So it can be a little tricky, but with little bit more idea and practice, you can easily prove it. Right? Shall we go ahead? Yes, sir. Okay. So we are on the third question and it is a little bit more tricky. Prove that if x and y are odd positive integers, then x square plus y square is even but not divisible by 4. X and y are odd positive integers. x and y को odd positive integer लिया है हमने, तो x square plus y square even होगा लेकिन divisible by 4 नहीं होगा. ठीक है. अब can anyone give me a major difference between odd and even number? Major difference क्या है? Sir, even numbers are divisible by 2, Okay. but odd numbers are not divisible by 2. Completely divisible by 2. Divisible by 2, not divisible by 2. Okay. क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं कि इवन नंबर 2 के टेबल में आते हैं और ऑड नंबर 2 के टेबल में नहीं आते? ये गलत है या सही है? Yes, sir. Yes, sir. सही है, बिल्कुल सही है. इवन नंबर 2 के टेबल में आते हैं लेकिन ऑड नंबर 2 के टेबल में नहीं आते. क्या मैं ये बोल सकता हूं कि इवन नंबर्स 2 के टेबल में आते हैं, उसको मैं थोड़ा प्रोफेशनली लिख रहा हूं, ठीक है, आर मल्टीपल्स ऑफ 2. क्या मैं उसको बोल सकता हूं कि 2 के मल्टीपल है? और क्या मैं इसको Yes, बोल sir. सकता हूं ऑड नंबर को आर नॉट मल्टीपल्स ऑफ 2? 2 के मल्टीपल नहीं है, ये भी सही है. इफ एवरीवन एग्रीज प्लीज बोलो यस सर. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ओके, यही चाहिए यार, नहीं तो मुझे नहीं समझेगा कि तुम समझ रहे हो कि नहीं, क्योंकि ये बहुत ही टेढ़ा मेढ़ा क्वेश्चन है. इसको समझने के लिए हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा इसको. तो मतलब इवन नंबर 2 के मल्टीपल होते हैं, ऑड नंबर 2 के मल्टीपल नहीं होते हैं. ठीक है. अच्छा, अगर इवन नंबर 2 का मल्टीपल है, एक एग्जांपल दे दो इवन नंबर का, मेरे को एग्जांपल दे दो. 4. 26. 4. ओके, 26. थोड़ा बड़ा नंबर लेते हैं हम. ठीक है, 26 लेते हैं. तो 26 को मैं कैसे लिख सकता हूं? 2 टाइम्स 13. 13. सही है ना? 26 को मैं 2 टाइम्स 13 लिख सकता हूं. Yes, sir. अच्छा, एक ऑड नंबर का एग्जांपल दो. 27. 27. वेरी नाइस. 27 ऑड नंबर है, ठीक है, लेकिन इसको मैं 2 इंटू समथिंग नहीं लिख सकता. लेकिन क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? 2 इंटू 13 प्लस 1 Plus 1. लिख सकता हूं ना? 2 इंटू Yes, 13 sir. 26 sir. होगा, प्लस 1 27. मतलब कोई भी इवन नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ 2n. वी कैन रिप्रेजेंट इट इन द फॉर्म ऑफ 2n. 2n. n क्या होगा? n कैन बी एनी नेचुरल नंबर. सही है? कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? Yes, sir. ऑफ कोर्स कर सकते हैं. Yes, sir. ऑफ कोर्स कर सकते हैं. किसी भी इवन नंबर को हम 2n के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन ऑड नंबर को 2n प्लस 1 के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. और इसको ध्यान से सोचो, कोई भी ऑड नंबर ले लो जहां पे n कोई भी एक नेचुरल नंबर रहेगा. ऑड नंबर 2n प्लस 1 के फॉर्म में ही होता है. हमेशा याद रखना, इवन नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? 2n. ऑड नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? 2n 2n प्लस plus 1. 1. 2n plus 1. ठीक है. 2n plus. यस. अब मैं ये एक एग्जाम्पल के साथ प्रूव करूंगा.
तो तुम्हारे माइंड में ना सारे जितने भी डाउट है, आई थिंक अभी तो डाउट है नहीं ऑड इवन के बारे में, लेकिन अभी भी अगर तुम्हारे माइंड के किसी कॉर्नर में कोई डाउट है, इसको हम लोग क्लियर करेंगे। तो मेरे को हेल्प चाहिए, लेट्स सी कौन है, मृण्मयी का। मृण्मयी, यस सर। तो मेरे को n की एक वैल्यू दे। n क्या है? नेचुरल नंबर, कोई भी एक वैल्यू तेरी फेवरेट। सर मैंने ही 26 दिया था क्योंकि मेरा बर्थ डेट है। ओके, आई विल गिव 11। ओके, n की वैल्यू हम ले लेते हैं 11। n की वैल्यू हम ले लेते हैं 11। ओके, तो मुझे बताओ 2n कितना होगा? हु कैन टेल मी? 22 22 क्या है ये? E1। नंबर। ओके, एंड मुझे बताओ 2n प्लस 1 कितना होगा? 23। और ये क्या है? ऑड नंबर। नंबर। अब क्लियर हो गया? मेरा ये सब तुम्हें पढ़ाने के पीछे का रीजन यही था, हम लोग इसी के लिए पैदा हुए हैं। आर यू गेटिंग दिस? ये सब करने के पीछे रीजन यही था कि तुम्हें मैं ये समझा पाऊं कि कोई भी इवन नंबर 2n के फॉर्म में होता है, वेर n इज एनी नेचुरल नंबर, एंड कोई भी ऑड नंबर 2n प्लस 1 के फॉर्म में होता है। इतना समझ में आया तुमको? यस सर। अब हम Yes, अब हम yes. अब हम क्वेश्चन के पास बढ़ सकते हैं, बिकॉज ये तो सिर्फ एक प्रिल्यूड था क्वेश्चन को समझाने के लिए। ठीक है, लेट्स गो अहेड टुवर्ड्स क्वेश्चन। Prove that if x and y are odd positive integers, then x square plus y square is even but not divisible by 4. हमें क्या बोला है कि x एक ऑड पॉजिटिव इंटीजर है और y एक दूसरा ऑड पॉजिटिव इंटीजर है। x अलग ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, y अलग ऑड पॉजिटिव इंटीजर है। दोनों ऑड है, दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स, बट दोनों अलग अलग है। ठीक है, सो लेट x is equal to 2n plus 1 and let y is equal to 2m plus 1, where n and m are two natural numbers. n और m क्या है? दो नेचुरल नंबर है। ठीक है, दो अलग अलग नेचुरल नंबर है, उसको अगर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें दो अलग अलग ऑड नंबर मिलेंगे, x और y। किसी को कोई डाउट है इसमें? सर मुझे है। हाँ बोलो ना बेटा। सर इसमें n हम लोगों ने x के लिए n का वैल्यू लिया और y के लिए m का, तो अगर हम लोग y के लिए 2m प्लस 3 दे दे तो भी नहीं चलेगा या फिर वो भी बेटा चलेगा? मैंने अभी तुम्हें बताया कि कोई भी ऑड नेचुरल नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? 2n प्लस 1। बस हमें वही लेना है। सिर्फ अच्छा। नेचुरल नंबर कोई भी ले सकते हैं हम। n की जगह हम लोग m ले सकते हैं, नेचुरल नंबर। हमें नहीं पता ना m क्या है n क्या है, लेकिन हमें सेम नहीं लेना है। सेम क्यों नहीं लेना? क्योंकि हमारे पास दो अलग अलग ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। So we cannot Okay, take sir. same numbers here. We have to take two different natural numbers. Did you understand now? Yes sir. Very well. अब हमें क्या Sir. प्रूव करना है? Yes please. Who is this? Sir Priyansh. Yes please. Tell me. Sir, instead of 2n plus 1 and 2m plus 1, can we just put the two natural odd numbers No, you like cannot. 3 and 5? You cannot. I'll tell you why. I'll tell you why. See, ये जितने भी प्रूफ है, मतलब एप्लीकेशन है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के, they are generalized application, generalized you can say proof. Generalized मतलब वो सिर्फ 3 और 5 के लिए या किसी दो ऑड नंबर के लिए नहीं है, लेकिन वो दुनिया के सारे ऑड नंबर के लिए एप्लीकेबल है। इसलिए हमें इसको वेरिएबल के साथ दिखाना पड़ेगा, वेरिएबल के साथ इसको प्रूव करना पड़ेगा। So we always use variable to generalize this, you can say this property. इस प्रॉपर्टी को जनरलाइज या यूनिवर्सल बनाने के लिए हम वेरिएबल्स का यूज करते हैं। अगर हम 3 और 5 डाल दें तो हम ये प्रूव करेंगे कि 3 और 5 के लिए ये प्रॉपर्टी करेक्ट है।
लेकिन व्हाट अबाउट 7, व्हाट अबाउट 9? तो Yes, sir. इसीलिए हम लोग वेरिएबल का यूज करेंगे, नंबर्स नहीं डालेंगे। नंबर डालेंगे तो ये काम इजी हो जाएगा, मुझे भी पता है, लेकिन ये काम हमें इजी नहीं बनाना है, हमें इसको डिफिकल्ट बनाना है। आई एम Okay, जस्ट sir. जोकिंग, आई एम जस्ट जोकिंग। ये काम Yes, sir. हमें जनरलाइज करना है चीजों को, इसके लिए हम ऐसे कर रहे हैं, ठीक है? शैल वी गो Yes, अहेड sir. नाउ? Yeah. ओके ग्रेट। सो नाउ अभी हमें प्रूव क्या करना है? अभी हमें प्रूव करना है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इवन है, लेकिन 4 से डिविजिबल नहीं है। इट इज नॉट डिविजिबल बाय 4, और ये आराम से हम प्रूव कर सकते हैं। तो पहले हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते हैं। देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? एक्स की वैल्यू क्या है? 2n प्लस 1 द होल स्क्वायर, प्लस वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2m प्लस 1 द होल स्क्वायर। ठीक है, 2n का स्क्वायर कितना होता है? अच्छा, ये a प्लस बी द होल स्क्वायर सबको पता होगा। a प्लस बी द होल स्क्वायर अप्लाई करेंगे। a प्लस बी द होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या आएगा? 2m स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2m इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर। ठीक है, 2n द होल स्क्वायर 4n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 1 प्लस 4m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 1। समझ में आ रहा है? मैंने सिर्फ एक्सपांड किया है इसको एल्जेब्रा में, एल्जेब्रा यूज करके, कुछ भी मैं स्पेशल नहीं कर रहा हूं। आर यू गाइज गेटिंग इट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, great. And I hope you're noting it down, because if you're not, then you will lose the plot very soon. Okay, let me just take it this side so that I have more space. ठीक है, चलो तो इसको एक साथ लिखेंगे हम लोग। 4n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 4m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 2। ठीक है, अच्छा अब ये जो पूरी चीज मिली है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये तुम देख रहे हो? इसमें से हम 4n कॉमन निकाल सकते हैं, अंदर क्या बचेगा? n प्लस 1। इसमें से हम लोग 4m कॉमन निकाल सकते हैं, अंदर क्या बचेगा? m प्लस 1, और यहाँ पे सिर्फ 2 छोड़ देंगे। m plus 1। अब हम लोग इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, ये कौन से फॉर्म में आ जाएगा? इन दोनों से 4 कॉमन निकलेगा और अंदर क्या बचेगा? n ब्रैकेट n प्लस 1 प्लस m ब्रैकेट m प्लस 1। ठीक है, यहां पे मैंने एक ब्रैकेट डाल दिया और एक ब्रैकेट डाल दिया और यहां पे लिख दिया प्लस 2। ठीक है, अच्छा इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? देखो, दिस आई एम गोइंग टू राइट इट लाइक दिस, 2 ब्रैकेट, यहाँ पे 4 की जगह 2 आ जाएगा, आई एम सॉरी, यहाँ पे 2 आ जाएगा, और यहाँ पे आएगा n ब्रैकेट n प्लस 1 प्लस m ब्रैकेट m प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज प्लस 1। यू अंडरस्टूड मैंने क्या किया? मैंने ये 4 और ये 2 में से 2 को कॉमन बाहर निकाल दिया, तो ये 4 की जगह अंदर क्या बचा? 2, और ये 2 की जगह अंदर क्या बचा? 1। बाकी सब एज इट इज है। सो अब देखो यहाँ पे 2 एक कॉमन फैक्टर निकला है, मतलब क्या है कि ये जो पूरा नंबर है, ये पूरा नंबर ये किससे डिविजिबल है? 2 से डिविजिबल है, मतलब 2 से डिविजिबल है मतलब इवन है। ठीक है, और ये क्या है? ये नंबर है, इट इज नथिंग बट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू डालने से ही तो ये मिला। देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं, देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इवन। इवन तो है ये, लेकिन क्या ये 4 से डिविजिबल है?
नहीं है, ये 4 से डिविजिबल नहीं है। 4 से क्यों डिविजिबल नहीं है? क्योंकि बाहर कॉमन फैक्टर देख रहे हो, सिर्फ 2 है। अगर बाहर 4 या 4 का मल्टीपल होता तो ये 4 से डिविजिबल होता, लेकिन ये 4 से डिविजिबल नहीं है। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इवन तो है, बट इट इज नॉट divisible by 4. It is not divisible by 4. That's how you do it. अब मुझे पूछना है, सब लोग ने लिखा ये, क्या तुम्हें लगा इसके Yes, बारे में? sir. डिफिकल्ट है, इजी है, Yes, ट्रिकी sir. है? सर थोड़ा ट्रिकी है। ट्रिकी, डेफिनेटली, मैं भी मानता हूँ ये बात को, लेकिन कैसा है पता है, ये यू विल ऑल्सो गेट अ हैंग ऑफ इट स्लोली स्लोली। तुम्हें बार बार ये सोल्यूशन को देखना पड़ेगा, मैंने कैसे समझाया उसको याद करना पड़ेगा, और अब तो बहुत इजी है। अगर तुम्हें याद करना है मैंने कैसे सिखाया तो वीडियो देख लो सीधा, तुम्हें तुरंत समझ में आ जाएगा मैंने क्या क्या चीजें बोली थी। बिकॉज अभी जो मैं बता रहा हूं ना, दैट शुड स्टे विथ यू फॉर अ लॉन्ग टाइम। ठीक है, तो अभी इसको सिर्फ मेमोरी में रखने की जरूरत नहीं है, ये तो है तुम्हारे पास फिजिकली, बट दैट इज नॉट इनफ। ऐसा नहीं है कि तुम हमेशा मोबाइल खोल के देख सकते हो, तुम्हारी टेस्ट रहेगी तब क्या करोगे? You should remember this. You should remember the method and you should understand it. ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। मतलब जो मैंने ये क्वेश्चन में ऑड इवन से शुरू किया था और फिर मैंने उसको अप्लाई किया इस क्वेश्चन में, एंड देन हाउ आई रोट इट, और उसका आंसर कैसे निकाला मैंने, ये सब तुम्हें समझ के फिर एक बार ध्यान में रखना है इसको। ठीक है, किसी और को कोई प्रॉब्लम है इसमें, कुछ पूछना है, कोई डाउट? क्या सबको ये समझ में आया? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. Okay. Sir, but Yes, please sir. don't change the page for a minute. Okay, I will just keep it here so you can note it down. यही वाला पार्ट चाहिए ना तुम्हें? Yes, sir. You want me to zoom out so that you can see everything? I'll just zoom out. Wait. ठीक है, Yes, sir. सब कुछ दिख रहा है अभी। कर लो, आराम से लिख लो, समझ लो, टेक योर टाइम, देयर इज नो हरी। ठीक है, लर्निंग हैपेंस इन इट्स ओन अकॉर्ड। मैं भी पानी पी के आता हूँ 2 मिनट में, आप लिखो आराम से। Okay, I think you guys are done. ठीक है, shall we go ahead? Yes, sir. Yes, sir. Okay, great. Okay, next question. Prove that n square minus n is divisible by 2 for every positive integer n. Prove that n square minus n is divisible by 2 for every positive integer n. Okay, let's do this. Divisible by 2 दिया है मुझे,
ठीक है, मैं तुम लोगों से पूछना चाहता हूँ, डिविजिबल बाय 2 से तुम्हें क्या हिंट मिलती है? व्हाट शुड बी द डिवाइजर? Sir, that it should be Even. in. सॉरी, even and 2. Divisor should be 2. डिवाइजर शुड बी 2। इसका मतलब क्या है? डिवाइजर अगर 2 हुआ तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। 2. अब एक पॉजिटिव इंटीजर है n, तो हम लोग कैसे लिखेंगे? देखो इसको, लेट पर n स्क्वायर माइनस n इफ इट इज डिविजिबल बाय 2, तो फिर हम लोग ये भी बोल सकते हैं ना कि इट इज इवन नंबर n स्क्वायर माइनस n। yes, but we have to prove that. ओके, So let's see how to prove it. So let a positive integer n be divided by 2। एक पॉजिटिव इंटीजर n को मैंने 2 से डिवाइड किया, तो therefore n क्या बन जाएगा? n will become 2q plus r। r क्या हो जाएगा? r will be greater than equal to 0 and smaller than 2। Therefore when r is equal to 0, r क्या क्या हो सकता है? या तो 0 या तो 1। when r is equal to 0, n क्या बन जाएगा? 2q plus 0 which is 2q। and when r is equal to 1, n क्या बन जाएगा? 2q plus 2q plus 1। मतलब दो केस है, दो केस मतलब n की दो दो वैल्यू आ रही है हमें 2 से डिवाइड करने पे। एक तो आ रहा है 2q और एक आ रहा है 2q plus 1, क्योंकि n क्या है? हमारा पॉजिटिव इंटीजर है। n इवन नहीं है, n पॉजिटिव है, मतलब n इवन भी हो सकता है, ऑड भी हो सकता है। तो n को मैंने क्या किया? 2 से डिवाइड किया। 2 से क्यों डिवाइड किया? क्योंकि क्वेश्चन में बोला है डिविजिबल बाय 2 करना है मुझे, तो मेरा डिवाइजर को मैंने 2 बना दिया, b को 2 बना दिया, और एक पॉजिटिव इंटीजर को जब 2 से डिवाइड किया तो हमारा पॉजिटिव इंटीजर या तो 2q के फॉर्म में है या तो 2q plus 1 के फॉर्म में। ठीक है, अब देखो, when n is equal to 2q, केस 1, इसको मैं क्या बना देता हूं? केस 1, जब n की वैल्यू क्या है? 2q। ठीक है, therefore n स्क्वायर माइनस n कितना होगा? कौन बता सकता है? जब n 2q है तो n स्क्वायर माइनस n कितना होगा? 2q square minus द होल स्क्वायर माइनस 2q। ऐसे लिखूं तो चलेगा ना? Yes sir. इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, 4q स्क्वायर माइनस 2q लिख सकता हूं। Yes sir. और इसमें Yes, से sir. कुछ कॉमन निकाल सकता हूं क्या मैं? Sir 2q. Yes, sir। 2q बाहर 2q। निकलेगा, अंदर क्या बचेगा? 2q माइनस। q माइनस 1। वेरी गुड। therefore n square minus n is divisible by 2। ठीक है, क्यों 2 से डिविजिबल है? देखो आगे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब ये 2 का मल्टीपल है, मतलब ये 2 से डिविजिबल होगा, इवन होगा। ये समझ में आया? अच्छा, ये तो केस 1 था, केस 2 अभी भी बाकी है। when n is equal to 2q plus 1, ये वाला केस, when n is equal to 2q plus 1, इधर क्या लिखूंगा मैं? केस 2। n स्क्वायर माइनस n कितना हो जाएगा? n स्क्वायर माइनस n कितना हो जाएगा? 2q plus 1 द होल स्क्वायर माइनस 2q plus 1। सही है ये? n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर माइनस n सही लिखा है मैंने? Yes sir. मुझे एक ही यस सर सुनाई दे रहा है, बाकी सब लोग सो रहे हैं क्या? Yes, sir। यस सर। पहले n 2q था तो n स्क्वायर माइनस n मैंने ऐसे लिखा था,
कैसे? इक्वेशन नंबर 1 जैसे। अब n स्क्वायर माइनस n में n की वैल्यू 2q प्लस 1 डाल दी है, तो इक्वेशन 2 बनेगा ना। अब सिर्फ मुझे इसको सॉल्व करना है। चलो अदिति, अदिति अदिति अदिति, I cannot hear you. Cannot hear. Aditya, Yes, sir. Aditya, please help me solve this solution. Two q square plus 2 into 2 आराम से, 1 आराम से, आराम से। 2q स्क्वायर प्लस 2 into 2q plus सही है। 1 square आगे बताओ। 1 square 1 मिनट, 1 स्क्वायर हो गया ना, आगे बताओ। नेक्स्ट ब्रैकेट। ये होगा एज इट 2q प्लस 1। ठीक है, चलो इसको एक्सपांड करने में हेल्प करो मेरी। ओके, कैन नॉट हियर यू। सिद्धि, Yes, sir. प्लीज हेल्प मी एक्सपांडिंग दिस। Yes, sir. 4q square ओके, plus 4q plus 1 minus 2q minus 1. ओके, मैं ये ब्रैकेट हटा देता हूँ क्योंकि ब्रैकेट सारे हमने खोल दिए। यस प्लीज, आगे बताओ। 4q square plus 2q यस, plus 0. वेरी गुड। प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, तो यहीं पे तुम इसको कैंसिल कर सकते हो। सो यहां से मुझे क्या कॉमन निकालना है? कुछ भी कॉमन निकल रहा है? यस। 2q. तो अंदर क्या बचेगा? 2q प्लस 2q plus 1. विच इज इवन, है ना? ये इवन है। क्यों इवन है? देखो आगे 2 है, आगे 2 मल्टीप्लाई होता है, मतलब कोई भी नंबर इवन होता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि n स्क्वायर माइनस n डिविजिबल बाय 2 है दोनों केसेस में। therefore n स्क्वायर माइनस n इज डिविजिबल बाय 2। ये मैंने प्रूव कर दिया कि जब n 2q है या फिर 2q प्लस 1 है, n स्क्वायर माइनस n हमेशा 2 से डिविजिबल होता है। I have proved it. Did you all understand the proof? Yes, sir. Great. किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है इस क्वेश्चन में मुझे? सर इस क्वेश्चन में हम स्टार्ट कैसे कर रहे हैं? स्टार्ट कैसे करें मतलब? सर मतलब आपने ये n को डिविजिबल बाय 2 ले लिया,
फिर उसके बाद you wrote that n is equal to 2q plus r. Then you wrote remainder will be 0 or 1. Yes, I Mostly. applied Euclid's division lemma. Yes sir. Then sir आपने वो first case और second case लिया. Yes, क्योंकि n की तो दो sir, वैल्यू मिली ना वो- मुझे, n की मेरे पास दो वैल्यू है, तो इसलिए मुझे दो केस लेने पड़ेंगे, एक 2q के लिए और एक 2q प्लस 1 के लिए। तो मुझे प्रूव क्या करना है कि मुझे प्रूव करना है n स्क्वायर माइनस n इवन है। तो मैंने दोनों केसेस के लिए n स्क्वायर माइनस n की वैल्यू ढूंढी, जो Okay, मुझे sir. इवन मिली, तो मैंने प्रूव कर दिया दोनों के लिए। मतलब किसी भी पॉजिटिव इंटीजर n के लिए n स्क्वायर माइनस n विल ऑलवेज बी डिविजिबल बाय 2, ये मैंने प्रूव किया। समझ में आया? Okay sir. Yes sir. Okay, great. That's it. तो ये तुम्हारे एक्सरसाइज है 1B, और इसमें बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन है, टोटल 12 क्वेश्चन है, एंड शायद थोड़े चैलेंजिंग क्वेश्चंस भी है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम लोग ये ट्राई करो। आज मैंने तुम्हें एकदम आराम से टाइम लेके एक एक क्वेश्चन समझाया। ज़्यादा क्वेश्चन हमने किए नहीं है, लेकिन हाँ हमने टाइम इनफ लिया है, ठीक है? सो आई होप दैट you will be able to try them. What do you think?